भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा वर्ग नंबर 8 गाथा नंबर 12। ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके बारे में गहरे अर्थ। वर्ग 8 गाथा 12। ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। खाणुकोणच थेर की कथा स्थान जेतवन। एक समय जब थेर खाणुकोणज ने भगवान बुद्ध से ध्यान विपस्सना की शिक्षा लेकर जंगल में तपस्या कर अहत्व को प्राप्त कर लिया था, तब वह वन से निकले और जन प्रदेश की ओर बढ़े। रास्ते में चलते चलते वे थक गए, तो उन्होंने सोचा कि रास्ते से हटकर कुछ ध्यान विपस्सना की जाए। अस्तु वे एक बड़े पत्थर पर जाकर समाधिस्थ हो गए। उसी समय 500 चोरों का गिरोह एक गांव में चोरी डाका डालकर बड़ी बड़ी गठरियां बनाकर उसे अपने सिर पर रखकर गांव से निकला था। वे काफी थक चुके थे, अतः उन्होंने विश्राम की सोची। वे आपस में कहने लगे, हम काफी चल चुके हैं, अतः विश्राम करना चाहिए। उन्हें वहां एक चट्टान दिखी जिस पर थे खाणुकोणज विपस्सनारत थे। अस्तु वे रास्ते से हटकर उस चट्टान पर विश्राम करने चल दिए। उन्होंने उस थेर खाणुकोणज को एक पेड़ समझकर उसके ऊपर आसपास वे सभी गठरियां रख दी। इस प्रकार सभी खाणुकोणज के ऊपर व आसपास गठरियां रखकर सो गए। उनको गहरी नींद आ गई। जब वे उठे और सभी ने अपनी अपनी गठरियां वहां से उठाई, तो खाणुकोणज को देखकर डर गए, चकित हुए। उन्होंने सोचा कोई प्रेतात्मा है यह। ऐसा सोच वे भागने लगे। खाणुकोणज ध्यान से उठे। उन्होंने चोरों को इधर उधर भागते हुए देखा तो बोले, अरे उपासकों, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तो भिक्षु हूँ। चोरों का संदेह जाता रहा। वे खाणुकोणज के पास चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। गिरोह का जो सरदार था, उसके अंदर का वैराग्य जाग उठा। वह बोला, प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूँ, भंते आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ऐसा कह वह गिड़गिड़ाने लगा। उसको ऐसा कहते सुन दूसरे चोर भी बोल उठे, पूज्य भंते, हम भी भिक्षु बनना चाहते हैं। खाणुकोणज ने सभी को प्रवज्ञा दी। अब वे सभी भिक्षु बन गए थे। इन सभी के साथ खाणुकोणज भगवान के पास जाता है। वह भगवान का स्तवन करता है, वंदना करता है, अभिवादन करता है। भगवान कुशल क्षेम पूछते हैं। इस पर खाणुकोण बोलता है, पूरा वृत्तांत भगवान को बताता है। भगवान धम्मोपदेश देते हुए बताते हैं, भिक्षुओं, जिस प्रज्ञा को आपने प्राप्त किया है, उसके साथ आपका एक दिन जीना भी बेहतर है। अपेक्षाकृत मूर्खता भरे कर्मों के 100 वर्ष जीने के दुर्बुद्धि और असंयत रहकर 100 वर्ष तक जीवित रहना निरर्थक है। पर बुद्धिमान और ध्यानी रहकर एक दिन का जीवित रहना भी श्रेष्ठ है। जो दुर्बुद्धि और असंयति है, इससे तो एक प्रज्ञावान और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। दुष्प्रज्ञ और एकाग्र रहित के 100 वर्ष जीने से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। भगवान जेतवन में थे। उन्होंने उस समय यह गाथा कही, योचा वस संतम जीवे दुप्पम असमाहितो एका हम जीवतिम सेयो पंचा वन तस् झाइनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्र रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्टोरी है। चलिए ये दीपा से ही पूछेंगे पहले। दीपा आप ही बताइए। हाँ जी, नमस्ते। तो मुझे लगता है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि जो भी स्टोरी में हुआ, जैसे कि वो लोग डाकू थे और वो क्योंकि उनके संपर्क में आए जो भिक्षु थे, मतलब जो समाधि में लीन थे, तो उनमें परिवर्तन आया और वो फिर भिक्षु बन गए। मगर वो कहते कि हमारे जो संसारिक जीवन है, 100 वर्ष का जो जीवन है,
उससे 1 वर्ष का, क्योंकि वो भिक्षु का जी मतलब 1 वर्ष का जो ईश्वर की तरफ जाता है, एक दिन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब उसने निश्चय कर लिया है कि ठीक है भाई कि मैं ईश्वर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी मुक्ति की तरफ जाऊंगा, ये तो संसार आपको फंसाए रखेगा अदरवाइज। तो और मतलब फिर उसने अपनी चेतना जागृत होती है इससे, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उससे जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं तो हमारी चेतना जो सोई हुई है तो वो जागृत होती है। हाँ बस। ठीक बहुत ठीक है। अच्छा इसमें दीपा तुम ही बताओ अभी, ये जैसे ये जो उसने अरहत की प्राप्ति कर ली थी अरहत की प्राप्ति कर ली, अब वो जो है वो वहां पर जंगल में विपස්සना करने क्या बैठा था? वो जो अरहत की प्राप्ति जिसने कर ली तो वो क्यों बैठा था उसमें? हाँ, ये बात जरूर है कि अरहत, क्योंकि वो थक गया था और उसने सोचा कि मैं विश्राम करूं, तो क्योंकि उसका मतलब शरीर तो थक गया था, तो उसने कहा कि अब उसने प्राप्ति चाहे कर ली मगर उसको बार बार अपने सोर्स में जाने की इच्छा होगी, यही मेरे को ऐसे लगता है। बाकी आप बताइए। किसमें? तो मतलब जैसे ईश्वर से अपनी चेतना में बार बार उसमें जो, क्योंकि उसमें जो आनंद है तो वो दोबारा उसको पाना चाहता था, क्योंकि इसका शरीर तो थक गया था ना, तो मन और शरीर मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो थक गया था, इसीलिए उसको लगा कि अब मैं विश्राम करूं तो मैं ईश्वर का ही ध्यान करूं इस विश्राम में भी, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, और जैसे अब उन्होंने जो गठरियां जो उसके ऊपर रख दी, तो अब ये जो बुद्ध का जो एक्शन था वो ठीक था इसमें? वो मतलब जो ये जो है मतलब उसके ऊपर गठरियां रख दी और वो विचलित नहीं हुआ, तो ये चीज ठीक थी एक बुद्ध के अकॉर्डिंग? जैसे हाँ ठीक थी। हाँ, उसको जैसे गठरियां रख दी, क्योंकि वो बॉडी उसमें नहीं था ना, अपने बॉडी जो बॉडी अवेयरनेस में नहीं था, वो तो फिर एक तरह से लीन ही था उसकी मतलब बॉडी मतलब ईश्वर में ही लीन था ना वो, तो उसको फिर आसपास बॉडी अवेयरनेस नहीं थी, मतलब इन द सेंस ऐसा मुझे लगा। नहीं अवेयरनेस तो होती है इसमें ना, ये था हाँ। कि जैसे अवेयरनेस तो होती है बॉडी की, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बॉडी को बॉडी की तरह ना, जैसे ये कोई एक वृक्ष खड़ा है, कोई जैसे एक वृक्ष खड़ा है ना, इस तरीके से बॉडी को वो कर देते हैं। तो बॉडी की साधना जो है वो उससे अवेयरनेस ये चीज है ना कि जैसे बॉडी एक जड़ है ना, जड़ मतलब वृक्ष की तरह है, तो वो जड़ की तरह से प्रतीत करना, तो ये भी विपස්සना का पार्ट हो गया ना। तो बॉडी को इस तरीके से देखने में जब वो बैठा तो बॉडी वो उसके समान ही हो गई, लकड़ी के समान ही हो गई जैसे बॉडी। इस कारण जो है दूसरों को भी ऐसी फीलिंग ही नहीं हुई अंधेरे में। आ गई ना बात ये समझ में? चलो ठीक है। नहीं ये तो तुम तो बहुत क्लोज चली जाती हो दीपा, तुम्हारी तो मतलब बुद्धि का जो लेवल है वो मतलब कभी जबरदस्त है, मतलब जबकि रेगुलर तुम नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी ना कमेंट बहुत ज्यादा सुलझी और ठीक सटीक होती है, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है। हर्षा जी आप ही बताइए, मोना तो आपके बाद ही बोलेगी। हाँ जी हर्षा जी आप आपने जो कहा, इसमें जो स्थिति जो होती है कि ये जो अपने जो जैसे कि वो चोर के बीच में वो गए, पर उनको कुछ असर नहीं था कि ये चोर है, चोर घबराए पर ये घबराए नहीं। तो इनकी जो मानसिक स्थिति जो होती है वो एकदम, जैसे बोलते हैं ना, समभावना, समदृष्टि। तो चोर है, चक्का है, कोई भी है, तो वो तो अपने निश्चय में थे, एकदम एकांत में, शांति में। तो ये जो स्थिति जो होती है वो हमारे लिए लाइफ में ये बहुत काम आती है कि हम लोग किस स्थिति में रहते हैं, तो इस स्थिति से हम अपने भाग्य बना सकते हैं। तो जितना जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनकर रहेंगे कि भगवान हमें चलाएगा, तो उतना ही हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। मतलब उससे कनेक्ट हो गए तो, है ना? उससे कनेक्ट, यस यस, कनेक्ट हो गए तो, हाँ ठीक, बढ़िया। हाँ जी मोना तुम बोलो। ये इसमें वही मतलब वो बताया उन्होंने भी, मतलब जैसे इतने वही
मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही भी। एक एक मतलब भगवान के साथ जुड़ के एक पल का जो जीवन है, वो जो वैसे पूरे दिन का जो जीवन है उससे ज्यादा बेटर है वो भगवान के साथ जुड़ के। वो जो उन्होंने बताया, उनके वो जो उनका जो हेड था, उसके अंदर जो वो मतलब अंदर उसके भाव पैदा हुआ, तो यही समझ में आया भी ये जो तुम ऐसे जीवन जी रहे हो उससे मतलब बेटर मतलब ये है भी तुम मतलब वो मतलब उसके साथ परम के साथ जुड़ के जो जीवन जियो। हाँ, तो ये हो गया ना कि वो समय से पार ही हो गए ना आप तो उसमें तो दिन भी फिर मैटर ही नहीं करते ना। सुपर कॉन्शियसनेस में, जब सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जब मर्ज हो जाता है मनुष्य, तो उसमें फिर वो मैटर ही नहीं करता ना, दिन ही गायब हो जाते हैं ना। समय से पार चले जाते हो, अब समय से कालातीत हो जाते हो, काल से परे। काल तो जो है आपका शरीर को भी खत्म करेगा ना। जो काल के अंदर जो चीजें आती हैं उस पे बुद्ध पुरुष गौर नहीं देते, उसको प्रायोरिटी नहीं देते। ये मतलब है ना, जो काल जिन चीजों को मतलब खत्म कर देगा, जिन चीजों जो काल के अंतर में आती है वो अमृत नहीं है। तो अब जब अमृत की प्यास हो जाती है मनुष्य को, तो फिर वो है। तो ये जो चेतना थी ना, एकदम ही परिपक्व लेवल पर, एकदम वो डाकू से एकदम ही बन गया, एकदम ही चेंज हो गया ना। तो चेंज किससे आया ना, ये जो वाइब्रेशंस का जो रोल होता है ना, अब यहाँ पर रोल प्ले करता है। जो इतनी शांत वो होती है ना, उसमें इंसान आके ना बड़ी वैसी महसूस करता है। और दूसरा जो है महसूस करने की शक्ति ना, ये भी तब होती है जैसे एक बहुत ज़्यादा गलत उस पे रास्ते पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सुख में है, बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उसकी कॉन्शियसनेस से वो रोज मरता है रोज जीता है, ऐसे वाली चलती है इन लोगों की स्थिति। तो इनमें एकदम परिवर्तन आता है। जैसे भगवान कहते हैं ना इसमें गीता में, मेरे तो माइंड में कल भी आ रहा था, मैं सोच रही थी लिखूं लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसमें ये जैसे कहते हैं ना कि भगवान जो है उसके लिए भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और मेरे को ऐसे माइंड में ये चीज आई थी कि भगवान भक्तों के लिए अवतार नहीं लेते, जैसे सारे ही उसके बच्चे हैं। अब जैसे एक मदर होती है, मदर की तरह सोचा जाए तो जो बच्चा सबसे वीक होता है, मदर को उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बिल्कुल ही उसमें जा रहा है, खाई में जाता जा रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए आएगा ना परमात्मा। तो परमात्मा जो है बिल्कुल जो मनुष्य जो बिल्कुल बहुत ही दूर हो जाता है ना उससे, उसको लेने के लिए आते हैं, उसको लेने के लिए आते हैं। चाहे वो कंस के रूप में आया, चाहे वो बच्चा जो है कंस के रूप में बना, चाहे वो रावण के रूप में बना। अब इस ये तो पता नहीं, मतलब मेरे अपने माइंड की उपज है ये। बाकी तो जो गीता में ऐसा है ना कि साधु और संत, क्योंकि साधु संत तो पहले ही तर गए ना, वो बॉडी भाव से जो परे चला गया मनुष्य, तो उसके लिए क्यों बचाने आएगा भगवान, वो तो पहले ही ठीक है ऑलरेडी परफेक्ट हेल्थ में। इसमें हर्षा जी की जरा कमेंट, नहीं अनामिका जी आप बोलिए जरा पहले। हाँ जी सही बोली। नहीं, कहानी तो बहुत अच्छी है। उसमें मतलब यही समझ में आया कि अवेयरनेस में जीने की मतलब उसमें बात हो रही है। अगर आपने उस क्षण को मतलब आप वो चीज समझ ही नहीं पाते, तो आप 100 साल क्या 100 जन्म भी लोगे तो व्यर्थ ही है। और हमें मतलब अपने मतलब एक वो अपने स्वरूप को जानना है। और इसमें मतलब वो जो गुरु थे या जो गुरु जी थे, वो भी मतलब मन का मतलब वो मन के स्तर पर नहीं जीते। मतलब वो मन का स्तर तो उनका बहुत पहले ही मेरे को लगता है खत्म हो गया, और क्योंकि उन्होंने गठरिया वगैरह भी रखी। मतलब वो एक कालातीत जैसे आपने बोला वो वाला हो जाता है उनका। तो बस इतना ही बोलना। और वो जिसको उस चीज का ज्ञान हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ बिल्कुल ही ठीक है। तो वो तो फिर मतलब ये हो गया ना कि जैसे वो जो हम एक साधना वाला मनुष्य जो साधना करता चला जा रहा है, सारा जीवन ही साधना टाइप की सी चीजें करता चला जा रहा है, और उसका अहंकार बढ़ता चला जा रहा है कि मैं तो सुबह उठ के जो है ये साधना करता हूँ, मैं तो सुबह उठ के ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमकाना करता हूँ। तो वो जिसका अहंकार बढ़ रहा है ये वाली चीज के साधना करके तुम जो है कितने तुम वो रहे, कोई भी सिचुएशन में आकर जो है कितने तुम नॉर्मल रहे, या ये वाला जो चीज का जैसे ईगो जो हमारी बढ़ती चली जाती है साधना के साथ साथ तो ये भी तो चेकिंग पॉइंट होता है ना कि आप डिसोल्यूशन की तरफ पर जा रहे हो या बनने की तरफ पर जा रहे हो। ईगो तो बनती चली जाती है ना। जितने भी साधक कहते हैं ना कि हमारी मॉर्निंग की रूटीन है, और मॉर्निंग रूटीन का जो है उनका 20 साल तक मॉर्निंग रूटीन ही चलता चला जा रहा है,
मॉर्निंग रूटीन हटकर जब तक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली लाइफ जो है एक नहीं बनी, और आपकी वही आप साधना से अटैच रहे, तो वो साधना हुई। बात ये है कहने की। तो अब ये जरा इसका हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए जरा इसका, जो मैं बोल रही हूँ आज बहुत ज्यादा खराब बोल रही हूँ मैं वैसे। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए कि एक्चुअली क्या हो जाता है, जैसे अनुभव अनुभव को सिखाती है। अभी हम लोग, जैसे मैं खुद की स्टोरी की मैं खुद की बोलूँ ना, अभी इतने संतों के साथ दर्शन हुआ, सब हुआ, पर मेरे अंदर जो तत्व उतरना चाहिए, जो मेरे जिंदगी को परिवर्तन कर देवे, वो तत्व अपना खुद का गिरना और उतरना उठना सही मिलेगा। कोई गुरु आपको लाइट नहीं दे सकता है। आपको खुद को, यू हैव टू बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। कृष्णमूर्ति को चंपकला जी ने पूछा था, कैन गुरु कैन नॉट गिव एनीथिंग, व्हाट डज ही गिव? तो ही कृष्ण जी बोला, यू आर राइट, गुरु डज नॉट गिव एनीथिंग, यू हैव टू बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। जब तक आप अपना ज्योत को नहीं जगाओगे ना, तब तक सामने वाला भी तैयारी कितना भी पुरुषार्थ करे, आपको नहीं जगा सकता है। वो इंग्लिश में कहा हुआ था ना, यू टेक द हॉर्स नियर द वाटर टू ड्रिंक, बट द हॉर्स हैज टू ड्रिंक बाय हिमसेल्फ। तो ये जो मेरे खुद के अनुभव से मैं खुद अभी बोल रही हूँ कि कितना भी आप संत को मिले, कितना भी आपका तीर्थ यात्रा हो, कितना भी आपका ज्ञान हो पढ़ने का, अंदर वाला जो है जब तक प्योर नहीं बन जाता है ज्ञान में, तब तक आपका बाहरी सब कार्यक्रम अपरेंट सब ठीक लगता है, पर आपको खुद को मालूम है आपका बैरोमीटर आपका अंदर का क्या है, आप किधर खड़े हो, कौन सी स्थिति में हो। तो वो बहुत जरूरी है कि वी हैव टू मेजर आवरसेल्व्स एवरी डे। वही तो इंट्रोस्पेक्शन है, वही तो मनन चिंतन, यही इसकी बात ही होती कि हम किधर खड़े हैं, हमें क्या प्राप्ति मिलती है। मेरे दिनचर्या में मैंने आज वो तत्व के साथ जुड़ी हुई कि मैं दूर हट गई। तो मदर का एक बहुत सुंदर प्रेयर है, मैं यदि वो प्रेयर मिलूंगी तो शेयर करूंगी फ्यू लाइंस। तो उसमें एक याद रहती है कि मेक माई डेली लाइफ एन एक्टिविटी, लेट माई एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ बी एन एनुअल। एनुअल मीन्स क्या है कि मेजरमेंट जो होता है ऑफ माई प्रेजेंस विद दी, मीन्स हम आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं अपने डेली लाइफ में। तो वो जो जब जब हम वो अवेयरनेस में जीते हैं ना, तो एक भी शायद हमको लगता है हम किसको गलत नजरिया से देखेंगे नहीं, न वर्ताव करेंगे, न कुछ भी कर सकते हैं। पर वो तत्व का पर मनन करना बहुत है कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, है मैं जो रमन महर्षि का, आपको तो संत्या जी को तो कितना अनुभव है, आप कितने पढ़े हो, तो आपको वो हमेशा एक ही गोल गोल घुमा कर यही तत्व में आ जाते कि हु एम आई, यू नो। तो ये हु एम आई पर हम जितना गौर करेंगे ना, तो हमें अपने आप, जैसे बोलते हैं ना, माया की दौड़ तो कमती होते जाती है, और दूसरा के प्रति जो राग द्वेष है ना, वो भी कम होते जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बोला ना, यही तो चीज सुनना चाह रही ना। ये रमन महर्षि का ना ये चीज है हर्षा जी की, उसमें वो बोलते हैं कि जो क्वेश्चन उठाने वाला है ना, वो कौन है ना, उस पे जाओ। तो जो क्वेश्चन उठा रहा है, जब तक उसके क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो आई एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉल आई एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्मॉल आई एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सुप्रीम आई तो हुआ नहीं। तो अब जैसे ना मैं बार बार यही वाली चीज, जैसे ये अनुभूति में आ गई ना, जब तक चीज ये अनुभूति में नहीं आई ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन पूछते रहोगे अपने आप से। लेकिन है ना, अनुभूति में आना एक ये चीज होती है कि जैसे कि सामने वाला मनुष्य के आगे ना आप शब्द जब भी बोलोगे, दो शब्द भी आप तब बोलोगे जब दूसरे वाला सुनने वाले कैटेगरी में आया हुआ है। सही बात है। व्यर्थ नहीं बोलते, व्यर्थ जैसे व्यर्थ ना, जिंदगी में से सारी चीजें ही गायब हो जाती हैं, सब कुछ। अब क्या है, जैसे ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, जैसे ज्ञान इकट्ठा कर लिया, ज्ञान भी आप उसको लिए बोलेंगे जिसमें प्यास होगी। मतलब बादल आपका वहां बरसेगा जहां जिसमें प्यास होगी, अदरवाइज नहीं बरसेगा कि आपके अंदर आ गई तो चीज। तो ये जब तक आंख नहीं आती ना, तो तब तक समझ लीजिए कि ये जैसे वो जो हम मिटे नहीं, मतलब हम मिटे नहीं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस में जब तक स्मॉल आई पड़ी है ना, तो वो एक मतलब एक मेहनत वाले सा ही चैप्टर रह जाता है, मेहनत वाला रह जाता है। तो वो ना आनंद वाला नहीं आता। तो तब जब तक आनंद से नहीं आती ना चीज हमारे, तो आनंद के बिना तो सामने वाले पे भी जैसे वो हल्का नहीं आएगा, वो हल्का नहीं होएगा जब तक आपके अंदर आनंद नहीं फूटा वो।
तो वो फूट, जैसे कहते हैं ना, वो उसमें वो लगा हुआ था, जैसे एक पत्थर लगा होता है ना, आई का पत्थर लगा होता है, तो जब तक वो झरना फूटा नहीं ना, तो तब तक वो वर्षा होती नहीं है, मतलब वो चीज़। तो उसमें वर्ड्स और वो सब चीज़ें भी, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। जैसे गूंगी भाषा होती है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो बहुत ही ये है ना, ये जो ज्ञान जो है ना, मैंने अभी आस्ते आस्ते एहसास किया, ये हमारे फीलिंग को भी बहुत सुधार देती है। बहुत ज़्यादा। ये हर्षा जी, जैसे 3-4-5 साल हो गए लगे हुए इसमें, 3-4-5 साल हो गए इसको, गीता को करते हुए। पहले सिर्फ गीता ही करा करते थे, लेकिन जब से आनंद फूटा ना, तो ये जैसे अभी हमने वो किया, ये जो गुरुवाणी का था ना, गुरुवाणी का करा, फिर उसके बाद में ये कबीर वाणी की, कई सारी चीजें की। तो ना सबका सार, जैसे ना पढ़ना नहीं पड़ता, अपने आप ही आता है। तो अब जैसे ये जो आपने कल भेजा था ना, मैं अब उस पर डिस्कशन पे आ रही हूँ कि जो आपने ये कल भेजा था, अब इसी का बारे में आप तो, मुझको लगता है कि आपको तो मालूम है, आपने तो उसी के लेवल से ही भेजा है। गुड हेल्थ इज द एक्सटीरियर एक्सप्रेशन ऑफ एन इनर हार्मनी। तो हाँ, तो इसको आप जरा एक बार डिफाइन कीजिए कि ये जो गुड हेल्थ किस चीज के बारे में बात हो रही है। गुड हेल्थ, जैसे अभी जैसे मैं आपको बोलूं, हमारा दिनचर्या में हमको हेल्थ इश्यूज नहीं आते, सर्दी नहीं, कासे नहीं, वाह नहीं, सब जो आयुर्वेदिक दोषे हैं वो नहीं आते। और ये आयुर्वेदा भी बोलती है कि जितना आप मेंटल प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन, ध्यान करोगे ना, आपके दोष, शारीरिक दोष है ना, कमती होते जाती है। तो ये प्रिंसिपल से मदर ने वहां में हम लोग के थे वहां में, केसरी माँ जी जो बहुत बड़े आयुर्वेद थे, जो मैं भी तभी उधर थी, पढ़ती थी, तो उन्होंने एक, मदर ने आयुर्वेद का खोल दिया, और उन्होंने उसमें बहुत सारा ध्यान मेडिटेशन में रखा कि दोषों को निकालने के लिए आपको ध्यान, ज्ञान सब जरूरी है, तभी आपका दोष सब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, यू नो। तो ये जो एक्सटर्नल, इनर जो एक ग्लैडनेस रहता है, जो समर्पित होता है ना, उसके अंदर एक इनर ग्लैडनेस रहता है, एक जॉय रहता है, आंतरिक जॉय, जो समझो ना कि कोई चीज से लेवा देवा नहीं है, बाय इट सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो वो जो जॉय होता है ना, वो सबको प्रभावित करता है। तो अपने आप में ये जो एस्टेब्लिश करना विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, तो ये तो आंतरिक दोष जो है ना, वो दोष अपने आप, जो शरीर का जो दोष, हेल्थ है, वाह, पित्त, वायु, ये जो भी है ना, उनका दोष है, ये सब ये रिलेटेड टू माइंड, साइकोमैटिक है ये सब। तो जितना आप मेंटली, वो जैसे बोलते हैं ना, हैप्पी होते जाएंगे, और जितना तत्व से जुड़ते रहेंगे, उतना। कल ही हम लोग का क्लास एक जूम में होता है, तो उसमें शेरविंदो, कई साधक लोग को कई इश्यूज फेस करने पड़ते थे, काम वासनाएं आते थे। तो शेरविंदो का जो लेटर्स है, लगभग 600 लेटर्स उन्होंने लिखे सब साधक को, कि इसको कैसे ऊपर करना। अभी वो कभी किसको निंदा से नहीं देखते थे, तो इसलिए उनका जो डायरेक्शन होता था ना, वो हमेशा उपराम तरफ ही होता था, क्योंकि वो स्थिति में थे। तो उनको ये लगता था, ये जो इरेशनल जो हमारा बिहेवियर होता है ना, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ काम वासना इज ऑन द सब ह्यूमन लेवल, सब ह्यूमन एंड सब रैशनल, क्योंकि जिसका पास रीजन है ना, वो इसमें नहीं अटकेगा, पर जिसका अंदर रीजन का तत्व कमती हुआ है ना, तो उसको ये सब बहलाती है। और यदि आपका रीजन, आपका ज्ञान शक्ति, आपका विवेक शक्ति बढ़ते जाएगा ना, तो इसका आपका ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा, यू नो। तो यही तो जैसे राजा जनक का था, उनका जो स्थिति थी कि कितनी बार जो सुंदर स्त्रियां भी उनको स्नान कराते थे, पर उनका अंदर का एक हलचल नहीं हुआ, कि कुछ कभी भी गलत दृष्टि नहीं आई किसी औरत के ऊपर में। तो ये जो उदाहरण हमेशा हमें याद रखनी पड़ती है कि वो कौन सी दृष्टि है जो नाम रूप को नहीं देखकर भगवान को ही देखता है सब जगह। तो बहुत ही सुंदर है। और श्री अरविंदो का एक पोएम है जो बहुत ब्यूटीफुल, इफ यू वांट आई कैन रिसाइट इट टू यू, बिकॉज ये तो मेरा मंत्र है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए, द नेम इज द ईगो, हाँ, द पोएम इज कॉल्ड द ईगो। So it says, he said, I'm egoless, spiritual free, but swore when his dinner was not ready. जब खाना तैयार था तो गुस्सा में आ गया। तो शेरविंदो हंसते बोलते हैं, I asked him why. उसको पूछा ये क्यों? He said, it's not me, but the belly's hungry God that gets unsteady.
नहीं नहीं, ये So, तो खैर ये लोग तो उसी लेवल पर बैठे होते हैं ना, तो वो हाँ, जो इन्होंने तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, हमें पहुंचना होता है ना इनके उस पे लेवल पर, हमें समझना पड़ता है, और हमारी भी समझ ना आज के दिन में ये वाली समझ है, कल में फिर दूसरी भी बदलती है, तो जो यस बदलता है तब तक आप सत्य तक नहीं पहुंचे। यस जब अपरिवर्तन वाली स्थिति आती है ना, तो तब आप जो है, जहाँ चेंज पॉसिबल संभव ही नहीं है चेंज, तो बस समझो कि तब मर जुए आप वहाँ। वही है चीज, ईगो से आप देखेंगे तो हर चीज दूसरी दिखाई देगी, ईगो बदलती है ना एक बार बार, बिल्कुल, बहुत ही जैसे जैसे हम लोग सीप को है ना, प्यासी में ओहे तार मिले नदी के जल में, वो गाना जो है ना, तो वो सीप को जो ढूंढने का है ना, हमें कई लहरें के अंदर घुस घुस कर भीतर जाना पड़ता है। तो ये अभी जो हम लोग की जो लहरें उठ रही है ना, बुद्धिज्म की, शेरबिंदु की, मदर की, कृष्ण जी की, ये सब लहर को हम लोग पियर्स करते 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 वो स्थिति में आएंगे विच इज नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब। और वो पता वो जो चलेगा कि जब जैसे स्वीप को पकड़ा, हम तो मोती खुद ही थे। हाँ मोती खुद ही थे, ये चीज पता चल जाती है फिर, हम तो मोती थे, उसको हम यस पत्थर समझे बैठे थे ना, हमें वैल्यू ही नहीं पता थी उसकी, ऐसा हो जाता है। बहुत 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 हाँ। ये जो पियर्सिंग गेज बोलते हैं ना, जैसे आप कोई भी संत पुरुष या अवतार पुरुष को देखेंगे ना, उनका नजरिया ऐसे तीर जैसे आपके अंदर घुसता है ना, जैसे वो सब अंदर के फाड़ देते हैं, वो समय तो फट जाता है। जैसे आप मेडिटेशन में करेंगे और एक मदर का या आपका गुरु या कृष्ण भगवान का किसके ऊपर में भी आप ध्यान करेंगे ना, तो आपको एकदम जैसे जैसे अभी आपको मैं बताऊं, वृंदावन में अभी ये पेपर में आया था, मेरा भाई ने मुझे बताया कि जो हेड ऑफ द वृंदावन जो बड़ा मंदिर बन रहा है ना, तो उसमें ये सब जो बोले कि आप मुस्लिम कारीगर लोग को नहीं देंगे काम, तो वो प्रीस्ट बोला कि ये हिंदुइज्म नहीं है, कृष्ण ने हमको ये नहीं सिखाया है। कृष्ण बोलते सर्व व्यापक ब्रह्म सर्व कुटुंब वसुदेव कुटुंब, तो मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों इसमें करूं, जो काम अच्छा करता है मैं उसको दूंगा, मैं ये जात भात भेदभाव में नहीं आने वाला हूँ। तो उसने सीधा ना बोल दिया, तो वो हेड पीस था ना, उसका अंदर सचमुच एक विवेक जागृति हो गई थी, कृष्ण का सच्ची समझ उसमें आ गई थी। मैं तो ऐसे ही सोचूं कि देखो उसने पचाया ज्ञान को। ये तो जो अभी आपने ये जो स्वीप का भी उदाहरण दिया ना, मेरे को एकदम माइंड में अभी क्लिक किया कि जैसे दो पार्ट है ना, जब तक तो द्वैत जगत जब तक आपका समाप्त नहीं हुआ, तो आप पर्ल को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो वो पर्ल को प्राप्त करना मतलब पर्ल बन जाना, पल बन जाना, बन यस जाना, तो वो वाली स्थिति तक जाना पड़ेगा आपको। तो द्वैत जगत जब तक है, तो आप वो स्वीप तो है आपके हाथ में, लेकिन आप जो है वो पर्ल नहीं बने, तो वो पर्ल अभी मैं एक शेयर करना चाहती कि अभी मेरी मासी की लड़की जो है, जो ब्रह्म कुमारी गुजरात जोन की हेड है अभी, भारती बेन, तो उन्होंने अभी सहयोगी को लोग को वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का दिया, एक मीटिंग मैंने सम्मान करने का लिए, तो सहयोगी मैंने जो हस्बैंड वाइफ दोनों सहयोगी है उसमें, तो उनका परिवार और सब वो है मैंने ब्रह्म कुमारी में है, पर उन लोग का जो लाइफस्टाइल है, उनका संस्कार है, उनका देह बच्चे लोग का जो है ना, तो उनको फेलिसिटेट करने का लिए, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने एक ही बात कही कि हम लोग की विवाह हो गई थी, पर जब एक को दिशा मिला ना, तो दूसरा को उसने दिशा दिलवा दिया, तो एक को दिशा दिखलाने के लिए उसको वो बनना पड़ा, है ना। तो दोनों जन फिर आस्ते आस्ते इसमें मार्ग में चले, तो एक साथ बने कि उसमें काफी उनका वो हुआ, पर अंत का जो डिस्कशन था वो यही था कि सत्य तो एक, सत्य का प्रतीक एक ही है, आप जिसमें भी मानो, पर उसमें पूरा डुबकी मार लो बस। बहुत ही बढ़िया। चलो ये अभी एक बार इनसे, इन लोगों से भी पूछते हैं। अनामिका जी जरा आप बताइए, जो इसका जो कल जो हर्षा जी ने भेजा था, गुड हेल्थ इज द एक्सटीरियर एक्सप्रेशन ऑफ एन इनर हार्मनी। हेलो। हाँ जी बोलो। मतलब संध्या जी में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट थी अभी। अच्छा एक कोई बात नहीं, दीपा से पूछ लेते हैं फिर, इतनी देर तो तुम इतनी देर पढ़ लो उसको। हाँ दीपा जरा तुम बोलो। दीपा आप बोल रही हो? नहीं, चलो ठीक है, मोना तुम बोलो। नहीं जी, इसके तो नहीं मुझे बोल पाऊंगी, समझ नहीं आएगा मुझे आया।
अच्छा, मैं अब इसमें जो मैंने जो लिखा था ना, तो मैं उसको अब क्लैरिफाई ये करना चाह रही थी कि ये जो गुड हेल्थ इज द एक्सटीरियर एक्सप्रेशन ऑफ एन इनर हार्मनी। अब जैसे ये जो गुड हेल्थ है ना, गुड हेल्थ है, जब भी हम हेल्थ की बात करेंगे तो वो फिजिकल हो गई चीज, फिजिकल चीज हो गई। तो उसमें जब तक आपका माइंड हेल्दी नहीं है ना, अब जैसे ये जो बुद्ध लोग थे, ये रमन महर्षि को भी कैंसर था, और वो था ना, वो परमहंस कौन थे वो, हर्षा जी क्या नाम था उनका, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था, गले का कैंसर था, जिसमें बोल भी नहीं सकता इंसान। विवेकानंद को भी था। अच्छा, विवेकानंद को क्या था, मेरे को नहीं पता उनके बारे में, क्या था उनको? कैंसर था। अच्छा, तो तीनों को कैंसर था। तो उनकी वो ऐसी हेल्थ में रहते थे कि जैसे अब वो फिजिकल बॉडी तो उनकी है कैंसर में, लेकिन फिजिकल बॉडी एक स्थूल बॉडी की बात हो गई, जैसे एक पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं ये सब, तो ये फिजिकल हेल्थ हो गई। और एक मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ को गुड हेल्थ कहा जाता है। तो मेंटल हेल्थ पर काम करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी उसका नाम है, जहाँ पर आप मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं। तो तब जब आपकी वो एक्सप्रेशन, जो आपकी वो मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है, तो जो बॉडी का एक्सप्रेशन, चाहे बॉडी आपकी कितनी भी कैंसर से क्यों ना परेशान हो, तो भी आप जो है दूसरे को वो कर सकते हो। आपकी जो बॉडी से भी जो हार्मोन जो निकलेंगे ना, उस समय जो किरणें निकलती है ना, रेजिस पास होती हैं उनकी बॉडी से, तो वो बॉडी भी जो है पूजने होती है उनकी ना, एक जैसे कहते हैं, एक रोम रोम में जो उनकी वो राख होती है ना, विभूति की तरह से, वो ऐसी होती है उनकी, जिनकी हेल्थ परफेक्ट रहती है। तो हर समय ना जो गुड हेल्थ के बारे में जो बात करा जाता है ना, तो एक्सटीरियर एक्सप्रेशन मतलब जो बुद्धों के एक्सप्रेशन होते हैं, चाहे बेशक वो कितनी भी बीमारियों से वो ना कर रहे हो, क्योंकि ये जो उसमें जो फिजिकल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी पे भारी एटमॉस्फेयर का भी मतलब रोल मैटर कर रहा होता है। लेकिन रोल मैटर कर रहा है, उसके बावजूद भी मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बैलेंस में है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में मैं उससे कनेक्ट हूँ, सुप्रीम से कनेक्ट हूँ, इस कारण कि मैं तो ना बॉडी हूँ, ना मन हूँ, ना शरीर हूँ, ना मैं पाप ना पुण्य, ये इस तरीके से ये चीज़ का पूरा ज्ञान होता है उन्हें। तो अब जैसे आप किसी उसमें बिल्कुल पॉइजनस एयर में आप सांस ले रहे हैं, तो उसमें बुद्धों की बॉडी भी दिक्कत करेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धों की बॉडी पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत आने के बाद भी यदि वो गुड हेल्थ में है, गुड हेल्थ मतलब अपना स्मरण जिनको हमेशा है, पूरी तरह से स्मृति में है, तो उनको जो है भारी एटमॉस्फेयर बॉडी पे दिक्कत करेगा, लेकिन वो उनकी मेंटल हेल्थ उससे डिस्टर्ब नहीं होती। ये इसका मैंने जो है इसका मीनिंग निकाला था। तो अब उसमें जो इन्होंने सिंह साहब ने जो बोला था ना उस पर, कि ये जो है वो भी नो माइंड वाली अवस्था होती है, नो माइंड बताया। तो नो माइंड को ना इस तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है कि जैसे एक कंप्यूटर में पार्ट्स हैं ना, तो वो पार्ट तो वहीं रहता है ना, जैसे बॉडी है तो बॉडी तो वहीं रहती है ना। तो ये जो बुद्धत्व को कौन प्राप्त करता है, बॉडी तो बुद्ध को नहीं प्राप्त करती ना माइंड बुद्ध को प्राप्त करता। मैं जो है आई ईगो सेल्फ है, जो ईगो सेल्फ सुप्रीम सेल्फ बन जाती है ना, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि माइंड हट गया, यदि माइंड हट गया तो एक्सपीरियंस होने ही खत्म हो जाएंगे। आप कहीं गलत एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, अच्छे में जा रहे हैं, तो वो तो प्रतीति होनी ही खत्म हो जाएगी। वो प्रतीति पूरी तरह से होती है, लेकिन फिर भी मैं उस प्रतीति से अलग हूँ, ये प्रतीति मेरे मन को हो रही है। ये चीज़ जब तक नहीं होगी तो बुद्ध को कंपैशन करके वो करेंगे क्या, जब वो यदि उनके अंदर नो माइंड ही रह गया, मतलब वो पुर्जा ही गायब हो गया, तो कैसे रहेगा। तो अब इसको जरा मैं एक बार दोबारा ये हर्षा जी से पूछना चाहूंगी। हाँ जी, जरा हर्षा जी, जो अभी मैंने बोला उस चीज से आप क्या करती हैं, बताइए आप ये। देखिए, एक्चुअली नो माइंड जो होता है ना, वो स्थिति तो बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली, यू नो, बिकॉज एक समय भी नहीं होता है कि जब हमको थॉट्स का बगैर हम रह सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस जो होती है ना नो माइंड की, वो तो एक बहुत अचीवमेंट है कि आप आज की तारीख में यदि मैं आपको सुनती हूँ तो मैं साइलेंट माइंड से सुन सकूं विदाउट एनी रिएक्शंस। So that is something which is very important, you know? तो ये जो स्थिति जो है, तो वो स्थिति में यदि आप रहेंगे ना, तो आपको कभी भी शारीरिक लेवल में भी कोई चीज असर नहीं कर पाएगा। कितना भी दुख, कितना भी वेदना, कितना भी क्यों नहीं कुछ हो जाए, आपका अंदर एक माइंड रहता है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे माइंड तो है,
लेकिन आपने उसको माइंड को इस तरीके से किया है, इस तरीके से एडजस्ट करा है माइंड को, जैसे आप जब सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, जब आप सुना रहे हैं तो सुना ही रहे हैं। यस, हाँ, तो अनडिवाइडेड अटेंशन। हाँ, तो वो जो है अटेंटिव मोड में आप जब सुनाने वाले उसमें है, तो मशीन को जो है सुनाने वाले उसमें करा हुआ है, बीच में मन के विचार जो है आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे, लेकिन माइंड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, माइंड एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, पर यदि आप इच्छे तो आप यदि आप इच्छे तो, जैसे आपको कोई गाली की वर्षा दे रहे हैं, यदि गाली की वर्षा दे रहे हैं, आप माइंड में नहीं लेते हैं ना उसको, तो क्या हो जाता है कि आप निर्लिप्त बन जाते हो, तो वो टाइम माइंड में कुछ अटैच नहीं आता है। नहीं, ये होगा ना, जैसे आपने मतलब माइंड का, जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉक्स है, तो वो बॉक्स में आपने डाल नहीं रहे ना, आपने बॉक्स को लॉक कर दिया उसको वहीं, लेकिन बॉक्स तो है, बॉक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो माइंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। यस, यस। नो माइंड की अवस्था कौन सी हुई? नो माइंड की ये हुई कि मेरा पूरा कंट्रोल है उस पे कि क्या चीज मेरे को अंदर बॉक्स के अंदर लेनी है और क्या चीज मुझे छोड़नी है। फिल्टर ये मैं कहना चाह रही हूँ। फिल्टर पावरफुल होना चाहिए। का मतलब जैसे अब नो माइंड में हम समझ लेते हैं ना कि जैसे नो माइंड हो गया, जैसे बॉक्स ही गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। बॉक्स गायब नहीं होता है। नो माइंड मतलब ये है कि मेरी मर्जी के बिना कोई चीज मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल जाएगी, और ना कोई चीज मेरे अंदर आएगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी। yes. तो एक उदाहरण है कि जब 1946 में बहुत बड़ी साइक्लोन आई थी पौंडीचेरी में, मींस वन ऑफ द मींस मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इन साउथ इंडिया दैट टाइम अप टू नाउ। तो मदर शिवबिंदु के रूम में गए कि भाई बारी उनका खुला रहता था हवा का लेना, और उनको ख्याल में नहीं रहा कि बारी खुली है। जैसे माता जी अंदर गए तो उनको इतना शांति का एहसास हुआ, और बोला कि इतना पवन, जोरदार लाइटनिंग, थंडर, पर एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आए रूम में। तो ये जो मेंटल है ना, माइंड हैज गॉट कंट्रोल ओवर मैटर ऑल्सो। वो तो ये सारा कुछ मैटर ही तो है, जो विचार भी है वो भी तो मैटर है। तो ये जो माइंड, ज्यादातर तो परेशान इंसान उन चीजों से नहीं होता ना। फिजिकल में क्या है, मैक्सिमम पानी आ जाएगा और क्या होएगा, तो उसको आप कर दोगे। लेकिन जो मेंटल में जो विचार जो हमको बार बार पूरा दिन, क्या 3-4-5 दिन खा जाता है, जो वो है ना, ये जो है ना, ये मदर हमको बोलते थे कि यू नो एनीथिंग दैट ट्रबल्स यू मोर देन व्हाट इज नेसेसरी इज कैंसर। वही तो बनती है, यही तो है चीज। अब कैंसर क्या चीज है? फिजिकल अनवांटेड हैरेसमेंट। एक्सरसाइज हो जाएगी मैक्सिमम, फिजिकल में तो कुछ मैटर नहीं करती ना। अब बच्चे कितना फैला देते हैं चीज को, तो फिर उसमें होता है बच्चों की मदर कितना प्यार से करती रहती है साफ, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती ऐसे ही। लेकिन ये जो मेंटल विचार है, किसी का विचार यदि हमने अपने माइंड में ले लिया तो वो हमारे कितने दिन बर्बाद करता था। अब तो खैर हम नॉलेज में आ गए तो अब नहीं करते, अपने आप को बर्बाद नहीं करते। लेकिन पहले तो करा ही करते थे ना। तो ये चीज मतलब ये होता है ना, वो ये जो बॉक्स पे पूरा अपना कंट्रोल नहीं होता ना, तो तब तक हमें नहीं है आती। तो इस चीज के लिए ही हमें साधना करनी पड़ती कि सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ फिजिकल है, बस फिजिकल है। मैटर माइंड इज आल्सो एनर्जी ओनली। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, एक लाइन है सावित्री में, स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज। स्पिरिट शैल लुक आउट थ्रू मैटर्स गेज, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट स्पेस। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है ना। हाँ, तो वो जो रेवलेशन आता है ना कि मैटर विल रिवील द स्पिरिट स्पेस, वो कभी आता है जब हमारे अंदर इतनी चित्त एकाग्र हो जाती है, और शांत चित्त हो जाता है, जो एक रस बिल्कुल, एक रस, और वो रस है वो कृष्ण रस। बिल्कुल, तो कृष्ण का ही रस है ना, ये रासलीला। हम लोग बोलते हैं रासलीला। नहीं, रासलीला भी ना ये करते तो हम सभी हैं। जैसे अब जो हम भी जो कर रहे हैं, अब तीनों चारों जब हम डिस्कशन पे कर रहे हैं, तो वो भी एक रास ही तो है। रास मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन में हम एक दूसरे को इज्जत से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, और इज्जत से एक दूसरे को बात कह रहे हैं, रिस्पेक्ट होकर ना। क्योंकि क्या होता है, रिस्पेक्ट भी उस शब्द का नाम है कि बीच में नहीं बोलना, ये रिस्पेक्ट नहीं होती।
आपके पास है 50 रिस्पेक्ट ये होता है कि उसको आपका डंडे में पार्टिसिपेशन 100% है। समझी क्या ना, गलत नहीं लिया था। एक मिनट जरा, ये अनामिका जी जरा आप बोलो, जरा ये वाली बात जरा आप थोड़ी सी ये वाली समझी मेरी बात को, ये जो मैंने अभी ये बोली। बातें अभी जो आप बातें कर रहे हैं उससे मतलब जो आपने अभी जैसे हर्षा जी और आपकी जो बातें, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो जो ये मतलब जब ये अवस्था आती है तो मतलब कोई भी विचार मतलब इतना मन पे कंट्रोल होता है कि मतलब कुछ भी मतलब मेरे बिना मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ ये तो चीज है। और मतलब कुछ दूसरा ये भी वाली, बाहर का मटेरियल। ये वाली चीज बताओ कि जैसे जो रिस्पेक्ट की जो बात होती है, जैसे अब हर्षा जी कुछ बोल रही हैं और उसमें जो है मैंने बीच में बोल के काट के बोल दिया, तो मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया उन्हें। बताओ आप। आपने अब वो आपने आपका थॉट रखा है ना, उसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं, जो मतलब आपने मतलब वो जो आप उस पे जो सोचते हैं आपने वो विचार रखा है ना उसमें। बल्कि ये हुआ कि मैंने ज्यादा रिस्पेक्ट दी, ज्यादा रिस्पेक्ट इस तरीके से दी क्योंकि मैंने उनकी चीज को अटेंटिवली सुना। हाँ हाँ, और बीच में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है इसकी जरूरत है, तो फिर मैंने बीच में बोला और बिना परमिशन के बोला, बिना परमिशन के बोला। परमिशन की जरूरत मुझे कब होगी? जब मेरे लिए दूसरा है, जब मेरे लिए हाँ। दूसरा कोई इंसान है तब मुझे परमिशन की जरूरत है ना, कि मैं जो है हर्षा जी मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, तो ये चीज में यदि मैं परमिशन ले रही हूँ तो मैंने दूसरा समझा। यदि मैं दूसरा नहीं समझ रही तो मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है ना। राइट। समझ गए ना? हाँ, ये मतलब यहाँ तक आना पड़ेगा। ये जो फॉर्मल भी जब तक हम रिलेशनशिप्स रखते हैं ना, तो हम 100% अटेंटिव नहीं है। 100% अटेंशन उस अवस्था को कहते हैं जहाँ पे हम 5 एक हो गए, 4 एक हो गए, तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है हमें किसी से। तीनों में आपस में किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। ये चीज अब मोना जरा तुम बोलो, जरा समझ में आई ये वाली बात? अपनापन, हाँ जी, अपनापन नहीं फिर लगता। अगर परमिशन चाहिए, अगर अपनापन है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो इस हम तरह बीच में बोल सकते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, ये बात कहना चाह रही हूँ मैं, बिल्कुल समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये जो है ना, ये इस लेवल तक भी जो गई है ना, ये डिस्कशन गया है क्योंकि हम लोग ऐसे वाले तरफ पर जा रहे हैं, इसलिए गया है ये डिस्कशन। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे हमने बुकिश पढ़ लिया कर लिया तो भी उसकी अनुभूति नहीं हो पाती, ये फॉर्मेलिटी से नहीं निकल पाते हम बाहर। क्या कहते हो अनामिका जी इस बारे में? फॉर्मेलिटी से नहीं निकल पाते ना हम बाहर। अभी हम लोग एक यात्रा पर निकले, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, और अगर हमने यात्रा शुरू की तो जाना हम सबको एक ही उस पर है। परफेक्ट। हाँ, जिसने अपनी मतलब जिसने जैसे नॉलेज लिया या जो भी अनुभव है वो शेयर कर रहा है कि मतलब मैंने इस चीज से ये अनुभव लिया है, हाँ, तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। बढ़िया बढ़िया। लेकिन मैं तो सच बताऊं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो भी मतलब मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है सरिता जी बोलने से। बहुत बढ़िया आपने बोला। जैसे डेस्टिनेशन एक है ना, तो एक है, तो जैसे अब मैं आपके साथ में एक हो गई, तो मैं और एक, आपने बोला मैंने बोला, एक ही बात है, एक ही बात है, तो मैं आपके साथ में मर्ज हो गई, तो मेरे लिए आप द्वैत उसमें नहीं रहती, द्वैत जगत में एग्जिस्ट नहीं करती, द्वैत नहीं हो गई, हम दोनों एक हो गए। हर्षा जी के साथ में एक हो गई, तो उसमें मेरे को, क्योंकि हर्षा जी अब मेरी बात का बुरा भला नहीं मानती हैं कि यदि मैंने बीच में इंटरफेयर करा तो वो बुरा नहीं मानेंगी, तो अब क्या हो गया, हर्षा जी के साथ में एक हो गई। अब मैं मोना के ऊपर आती है बात, तो अब मोना के साथ में जब मैं बोल रही हूँ तो मोना उसको करती है कि बीच में इंटरफेयर भी करा है तो भी अच्छे के लिए ही करा है, तो अच्छे के लिए भी करा, ये वाला भाव भी नहीं आ रहा। इंटरफेयर करा कि जैसे बीच में से विड्रॉ कर गए एकदम और दूसरे ने प्रवेश कर लिया उसमें, तो दूसरा करके नहीं करा। जैसे एक उसमें एक समुद्र में 2 नदियां इकट्ठी कर रही हैं, तो इकट्ठी भी तो उतरती है ना, एक साथ भी तो मर्ज होती हैं। कई बार 4 रिवर एक साथ मर्ज हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कह देगा कि गंगा रिवर मर्ज हो रही है तो यमुना नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता ना, दोनों मर्ज हो सकती हैं। ऐसे होती है एकता, वननेस की जो आती है ना फीलिंग, ये होती है मन में वननेस। मतलब ये तो आज बिल्कुल ही नया ही सब कुछ जो हुआ है, ये मतलब मैं अपनी अनुभूति से ही बोल रही हूँ ये तो सब चीजें। चलिए ठीक है, खत्म करें आज का सेशन, बहुत लंबा। एक लास्ट लाइन मैं बोलती हूँ सावित्री से। एक लास्ट लाइन, आप नॉलेज का भंडार हो। नहीं, एक लास्ट लाइन है, अ माइटी वननेस हिज परपेचुअल थीम।
माइटी वननेस, हिज परपेचुअल थीम, हमेशा का वही थीम बस, और कुछ नहीं, अ माइटी वननेस। तो हम लोग का यही है ना, सत्संग का यही तो थीम है, एक पन प्यार। और मुझे तो सचमुच पूछे तो अनामिका जी, मोना जी, मिमी, आप लोग तो राइट टाइम में इतना ज्ञान प्राप्त करके आपकी तो भावी बदल गई है ऑलरेडी। मैं बोलती हूँ हम लोग तो बहुत मार खा कर आए हैं, पर आप लोग तो सीधे एकदम सरल रास्ते में जा रहे हैं एकदम। तो गॉड इज वेरी काइंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जब इसका कृपा नहीं होता है तो ये सब ज्ञान मिलती नहीं, ये अनमोल रत्न है। ये ना पता है हर्षा जी, जैसे आपने पूरी उम्र इतना पढ़ा करा और आपका सारा सराउंडिंग्स इस तरीके की थी, तो देखिए आप ना आप यदि ईश्वर की कठपुतली बनेंगे ना, तो ईश्वर की कठपुतली हमें बनना नहीं पड़ता, वो बनाता है हमें। वो बनाता है, सही हम बात है। करके नहीं कर सकते ये चीजें। आपकी कोई मतलब पावर नहीं थी कि इसमें कि आप जो है ऐसा बोल पाए, क्योंकि कई बार भूल भी जाता है इंसान, लेकिन आपको याद आ जाती है उस समय एकदम बोलने के लिए। अब तो वो ना नहीं इस नहीं बार आपकी नॉलेज को यूज करवा रहा है। नहीं, ये यूज करवा रहा है, पर मुझे अनुभूति की जो आप बात करते हो ना, आप लोग एक चॉइस वेरी वॉलंटरली ले लिया अभी लाइफ में। वो बहुत बहुत महत्व, चॉइस इज इम्पेरेटिव। अच्छा। मदर हमेशा बोलती थी चॉइस इज इम्पेरेटिव लाइक अ कमांड, जो आप लेते हो। तो वो चॉइस जो ना आप लोग ने सबने चुन लिया है, मोती को आपने चुनना है, तो भाग्य भी आपका सुंदर 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 ही रहेगा, वही देखिएगा। होता है ये, जैसे अब मॉर्निंग में भी कई लोगों के जैसे मैसेज आ जाते हैं इसमें कि भाई हम आज नहीं आएंगे इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, 15 मिनट चाहे 2 मिले चाहे 1 मिले, चाहे कोई भी मिले, तो करेंगे सेशन जब तक हो सकता है पॉसिबल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो बस वही चीज लगती है, कई बार होता है ना, ऐसा लगेगा कि नहीं 2 ही हैं 4 ही हैं, सबके मैसेज आ जाते हैं कई बार कि नहीं अटेंड करेंगे। आपको मालूम है स्वामी चिन्मयानंद को जब गए ना वहां से, उनका गुरु से जब हिमालय से जब बोले ना, तो बोला आप जाओ अभी आप ये ज्ञान सुनाओ लोग को। तो बोलते कहाँ सुनाएंगे, तो बोलते पूना में आप जाओ, एक चौक है वहां में ना, एक जन भी आपको सुनने तो आ ही जाएगा, क्योंकि चौक में सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो गुरु ने कहा, तो वो चिन्मयानंद चौक बन गया अभी। बोलिए, देखिए, तो देखिए, तो यही तो है ना, एक व्यक्ति से दो से 4, पर क्या हृदय परिवर्तन होता है हम लोग का, वो तो सबसे बड़ी बात है बाबा। बिल्कुल। हाँ, बस बस बस। और मैं तो सच्ची इतने भाग्यशाली हूँ कि आप लोग इतने छोटे उम्र में आप लोग इतने सहमति से सब सुनते हैं, हम तो करते आपको हैं। थैंक्स कर रहे हैं, आपकी जो नहीं, नॉलेज नहीं। जो है ना सुनने को मिलती है हमें मॉर्निंग में। नहीं नहीं, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा आप लोग की आपके रिकॉर्डिंग्स का जब कभी कभी ऐसे ख्याल आता है कि मैं सुनूंगी, तो कभी सुनती हूँ, कभी नहीं सुन पाती, पर आप लोग का ख्याल से मेरे को नॉलेज आ जाता है। बोलिए, मैं सोचती हूँ कितना प्रिय सत्संग है हमारा। नॉलेज तो भरी पड़ी है आपके अंदर, नॉलेज की जरूरत नहीं, नहीं है नहीं। आपको। नॉलेज तो नहीं, हम दे, आप दो इसलिए नहीं बस, ईश्वर ने नहीं कनेक्ट आपका ख्याल, आप लोग का मैं सोचती हूँ ना, सबके अनामिका के सबके मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है वो कितना सुंदर हमारा संग है। मैं तो सबके साथ बात करती हूँ, और शनै का द्वारा मुझे कितना भाग्य मिल गया। ये ये लड़का ने भाग्य तो देखिए। उम्र सबसे ही छोटी है, अनामिका मोना से भी छोटी है, मोना छोटी है, मोना भी, हाँ, लेकिन अनामिका सबसे मतलब अनामिका सबसे छोटी है। तो मैंने वही बोला कि इतना सुंदर समय में उन्होंने प्रवेश कर लिया अपना लाइफ के, तो पूरा दौर अपने लाइफ की का दौर अपने हाथ में एकदम कॉन्शियसली ले ली है। परफेक्ट है। नॉट प्ले थिंग ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मैं मास्टर ऑफ सर्कमस्टेंसेस बनकर रहूंगी। बहुत ही यंग एज में पकड़ लिया इन्होंने। बहुत ही यंग एज, ये कृपा है, कृपा है, अनंत कृपा, और अंदर की सोल की तैयारी जन्म जन्म की। तब भी नहीं तो नहीं मिलता है, इतना ज्ञान दुर्लभ है, इतना जल्दी सबको नहीं मिलता है, तो भी बह जाता है। पर जो टिकता है वो बहुत सही कृपा पात्र है, सच्चे भगवान ईश्वर एक कृपा पात्र है। और सबसे बड़ी कृपा ज्ञान है। मैं तो बोलती हूँ ना, धन दौलत से बढ़कर ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है ना, वो तो राजा जनक जैसा है। बिल्कुल एकदम यही बात है। चलिए Yes. खत्म करते हैं आज का सेशन। Thank बहुत you. ही सुंदर और बढ़िया ब्यूटीफुल डिस्कशन रहा है। यस 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 यस, बहुत ही सुंदर। थैंक्स। देखिए, बोलते ना आप सबको अंदर इतना जागरूकता। थैंक्स तो अलग कर देता है हर्षा जी, एक हो गए। नहीं, पर बोलते आप इतना गहराई से प्रश्न पूछते हैं ना कि आदमी को भी सोचना पड़ता है कि हाँ, सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो आने वाले का तो जैसे अब जो गीता उतरी, तो उसमें वो गीता कृष्ण के वजह से थोड़ी ना उतरी है, अर्जुन की वजह से उतरी है। हाँ, बस प्रश्न अर्जुन के उत्तर अंदर में। इतनी पावर थी कि वो उतार पाया उन्हें।
यस नीचे धरती पर ला पाया ना कृष्ण को, यस तो वो तो ज्यादा तो डिवोटी जो है, डिवोटी भी कह दो या फिर भक्त कह दो, तो भक्त के अंदर इतनी पावर होती है कि वो भगवान को जन्म दे देता है। यस मतलब जन्म जो है, कृष्ण का जन्म अर्जुन से हुआ है, ना कि कृष्ण से अर्जुन नहीं है, अर्जुन से कृष्ण हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल। सही बात है एकदम। हाँ जी, चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।